साथियों देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो वैकेंसी आई है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड डी की। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यानी कि आपके मन में सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या सर हम अदर स्टेट वाले यानी छत्तीसगढ़ को छोड़ करके इसका फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। पूरा डिटेल विद आपको प्रूफ के साथ में ये आपके जो मन में डाउट बना हुआ है इसको मैं दूर करूंगा। साथ ही में कितना भर्ती कितना रिक्त पद है और इसके साथ में इसका क्या सिलेबस है, क्या इसका कट ऑफ जा सकता है, प्रीवियस को देख करके आपको समझ में आना चाहिए। कितना सैलरी मिलता है, क्या ये परमानेंट जॉब है या फिर नहीं है? तो पूरी डिटेल आपको मैं बताऊँगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा मन में डाउट है कि सर इसका एग्ज़ाम होगा, कुछ कह रहे हैं कि सर सिर्फ़ इसका इंटरव्यू होगा। दोनों में से क्या है वो पूरी क्लियरिटी मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखूँगा। तो वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमेंट को रीड करने के बाद में ये समझ में आया कि हाँ, आपके मन में इस तरह के डाउट बने हुए हैं। तो उनको पहले मैंने इस पीडीएफ इस नोटिफ़िकेशन में रीड किया, उसके बाद में इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देखिएगा। पहले आप पढ़िए, इन छात्रावास अधीक्षक यानी कि बड़ी पद होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है? ग्रेड डी आदिम जाति अनुसूचित जाति विभाग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती आई है और इसमें जो रिक्त पदों की संख्या है वो मैं आपको बता दूं, ये 500 है। कितना है? 500 है, यानी 20 मई से लेकर के 8 जून तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। और फॉर्म भरने की बाकी जो और जो डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे रिक्तियों की यानी कि कितने खाली पद हैं, उनका जो है वो योग बताया है। तो यहाँ पर देखिएगा 500 यहाँ पर रिक्त पद हैं। और इस तरीके से यहाँ पर जो वैकेंसी जो डिवाइड हुई है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस जिस तरीके से 210 60 160 70 इस तरीके से जो है और कुल पद जो है वो आपका 150 रहने वाला है। बाकी कुछ और भी डिटेल है और यहाँ पर एक और बात कही गई है, ये आप देख पा लीजिएगा। ये जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि पदों की संख्या में चेंज किया जा सकता है यदि आयोग चाहेगा, तो इसके पदों में मतलब इसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। इसके साथ ही में आपके पास में यदि आपने 12th किया हुआ है, 12वीं पास है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्यूटर संबंधित कंप्यूटर में क्या चाहिए कि कंप्यूटर में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 50 प्रश्न में से आपको 25 प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यानी कि ये कंप्यूटर का एक बड़ा सेक्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। ये देखो ये लिखा हुआ है परिवीक्षा अवधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। यानी कि 3 वर्ष के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड रखा जाएगा। इसके बाद में इस तरीके से 3 साल का आपको जो स्टाइपेंड है वो दिया जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें और हैं। अब आप यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को देख लीजिएगा। एक सेकंड मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूँ। तो आप इसके फॉर्म को भरने में बिल्कुल भी आप लेट ना करें। एप्लीकेशन आपका 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट 8 जून है। मैंने आप सबको बता रखा है। ये इसका एग्जाम डेट कब होगा ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। इसके साथ में आपका जो उम्र होना चाहिए वो यहाँ पर देख रहे हैं 21 से लेकर के 35 साल इसका उम्र चाहिए। और सिर्फ आपने 12वीं पास कर रखा है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में अब आप ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और कुछ चीज़ें और हैं जैसे कि ये देखिएगा। आपका एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम आपका जो होगा वो 150 नंबर का होगा। अब मैं क्लियर कर देता हूँ एग्जाम होगा या फिर आपका इंटरव्यू होगा। देखिएगा इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि यदि जो विद्यार्थी जितना फॉर्म भरेंगे अगर उनकी फॉर्म भरने वालों की संख्या कम होगी तो सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे में आपका जो है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर आपका जो है वो चयन होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अब अगर ऐसा होता है एग्जाम होता है तो सीधी सी बात है 150 अंक यानी कि 150 नंबर का ये आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा जिसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से कौन कौन सा कंप्यूटर से संबंधित आएगा। सामान्य ज्ञान आएगा, हिंदी अंग्रेजी गणित सामान्य ज्ञान समसामयिकी खेलकूद छत्तीसगढ़ के विषय में आपको पूछा जाएगा। और साथ ही में देखिएगा बाल मनोविज्ञान के भी 10 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में देखने को मिलेगी 1/3 के, जो कि बड़ी अच्छी खासी होती है। यदि 3 प्रश्न गलत होने पर आपका एक सही नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद में देखिए कुछ डिटेल और है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था कि कंप्यूटर के अंदर 50 अंकों में 50 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 25 तो आपको लाना है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसके साथ में और क्या चीज़ है ये आप देखें, हिंदी के अंदर हिंदी के भी 10 प्रश्न आएंगे जिसके 10 प्रश्न हैं 10 नंबर के हैं। इस तरीके से इंग्लिश के भी 10 प्रश्न हैं 10 नंबर के हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएँ। देखो इंग्लिश का भी यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, इंग्लिश के 10 प्रश्न होंगे और वो भी आपके 10 नंबर के होने वाले हैं।
ऐसे आप देखो गणित में से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न होने वाले हैं। तो और ये सिलेबस के आधार पर आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हैं। इसके बाद में सामान्य ज्ञान होगा, 15 प्रश्न आएंगे 15 नंबर के। तो ये अब इनमें से कौन कौन सी चीज़ें ये देखो काफ़ी एक्सप्लेन में बताया गया, तो ये अच्छा है, आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप देख पाएंगे करंट में से, खेल कूद में से भी 15 क्वेश्चंस आएंगे। छत्तीसगढ़ की जानकारी के भी जो है आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। बाल मनोविज्ञान के भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आप देखिएगा कंप्यूटर की मैंने आपको ये सब बता रखा है। अब बात करते हैं आपका जो मन में डाउट बना हुआ है कि क्या सर अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, आप इसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा स्पेशल लिखा हुआ कि अभ्यर्थी के पास में छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र हो, यानी कि आप अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। पहली बात तो ये क्लियर यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद में आपको मैं चीज़ें और एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये मैंने रीड करने के बाद में इस तरीके से मैंने समझा है। इसके बाद में आप इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग से पढ़िए आप, कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, क्या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति जनजाति आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। देखो स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है स्थानीय निवासी, यानी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के बाद में दो तरह की इसमें चयन की प्रक्रिया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि पहला तो इसमें जो है पेपर हो सकता है, पेपर कब होगा, और दूसरा जो होगा इंटरव्यू जो है वो कब होगा। तो दोनों ही स्थितियाँ एकदम क्लियर हैं। इस तरीके से नोटिफिकेशन में जो बातें सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रखी, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट बन रहा था कि सर अदर स्टेट वाले क्या करेंगे। 20 तारीख से इसके जो है फॉर्म चालू हो जाएंगे। सो आई थॉट कि ये समय सही है और सही जानकारी आपके साथ में दी जाए। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू।